भगवान की तरफ देखा, कहा तुमसे तो कोई फायदा नहीं, तुमको पहचान गया, सारा परिचय हो गया। कहा ये मोटा ताजा थोड़ा ठीक ठाक, बाकी मेरे बराबर का कोई नहीं। कथा बताती है महाराज, भीमसेन के साथ युद्ध हुआ। भगवान को तो मना ही कर दिया, तुम भगोड़े हो, तुम तो किसी काम के नहीं। अरे युद्ध उससे किया जाए जो युद्ध के लायक हो। भगवान ने कहा अच्छा, मुझे शत्रुओं का विनाशक समझो कृष्ण हूं मैं। कहा भी तुमसे तो युद्ध नहीं करना। अर्जुन सबको देखा, इनमें कहा कुछ दम नहीं है, बस भीम को सही कहा। कहते हैं महाराज, हर दिन युद्ध होता, युद्ध समाप्त हुआ तो बढ़िया खिलाता पिलाता खूब, पूरा आओ भगत करता। अकाज थोड़ा रबड़ी वबड़ी और ले, कल फिर लड़ना है। भीम जी की मालिश भी करवाता बढ़िया कायदे से, काट तैयार हो जाओ, कल फिर है मामला। बढ़िया मनोरंजन भी करता, आनंद भी लेता, साथ में भोजन भी करता। उसने युद्ध को भी आनंद बना दिया। जब युद्ध करना है तो आनंद से करो। जैसे हमारे ठाकुर कृष्ण भगवान आनंद से युद्ध करवाए। राम जी भी रावण से खेले हैं युद्ध में। एक भ्रगुटी विलास सृष्टि लई हो, ऐसे भी समाप्त हो जाता सारा कुछ। जैसे छोटे छोटे बच्चों से माता पिता ढिशुम ढिशुम नहीं करते, वही खेल है इनका। भगवान कहते हैं राम अवतार में, अभी तक मैं खेल खिला रहा था, अब खेल खत्म करना है। यही हाल यहां 27 दिन तक खेल चला प्यारे। अब भगवान को लगा भीमसेन की नस तो ढीली हो रही है। भगवान ने भीमसेन से कहा कि देखो भीम, युद्ध करना और हमें भी देख लेना। कन्हैया आप ऐसी बात बोलते हो, युद्ध में तो एकाग्र होना पड़ता है, अब तुमको देखेंगे तो जरा सा कूट डालेगा, ध्यान हट जाएगा। अब युद्ध बहुत चला महाराज, लेकिन भगवान ने फिर इशारे से कहा कि भीम भैया 2 टुकड़े करो, तो फाड़ा। उसकी विशेषता थी कि वो 2 टुकड़े फिर इकट्ठे हो जाते थे। कहा आपकी दूर दूर फेंको। कहते हैं महाराज, उसके भी गोबंदा नमा नमा हो गया। अब इस राजाओं को मुक्ति दिला दिया। अब राजसूय यज्ञ। अब जब राजसूय यज्ञ हुआ महाराज,